नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं एक ऐसे समाज सेवी से जिन्होंने अपना पूरा जीवन अब तक के समाज की सेवा के लिए लगाया हुआ है। मैं आपको बता दूं, समाज सेवा एक बहुत अच्छा कार्य है और समाज सेवा कई तरह से की जा सकती है। सड़क पे पड़े हुए पत्थर को उठा के किनारे रखना भी, जिससे राहगीरों को चोट न लगे, ठोकर न लगे, ये भी एक तरह की समाज सेवा है। पेड़ पौधे लगाना भी एक समाज सेवा है। लेकिन इस समय जो समाज सेवा हमारे लखीमपुर के रिंकू पांडे जी कर रहे हैं, जो गायों के रक्षक, गायों की सेवा कर रहे हैं, गायों के जख्म को ठीक करते हैं, उनका इलाज करते हैं। आइए हम आपसे उनकी एक मुलाकात करवाते हैं। आप इस गौ सेवा में कितने वर्षों से कार्य कर रहे हैं? 10 साल से। 10 साल से जी। किससे प्रेरणा मिली गौ सेवा करने के लिए? मेरे घर पे एक गाय कटी हुई आई थी मेरे गांव में, मैंने उसको देखा, मुझे बहुत दया लगी, तो मैंने उसका ट्रीटमेंट किया। इसके बाद जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती गई, अब किसानों के पास तार लगाने की मजबूरी थी, तो फसल बचाना, उनको भी अपने बच्चों को रोटी देना है। जी जी। तो फिर लोग इनको आवारा छोड़ने लगे, इनकी संख्या बढ़ती गई, ज़्यादा घायल होती गई। अपने गांव से निकलकर धीरे धीरे जब लोगों को मालूम हुआ कि रिंकू पांडे इलाज करते हैं, तो हर गांव से लोग आने लगे, भैया मेरे गांव में 2 गाय कटी है, चलिए इलाज करिए, 4 गाय कटी है। इस प्रकार से आज पूरे ज़िले में 60-65 लड़कों को भी मैंने जोड़ रखा है और जिनको सिखाया भी है कि इसमें ये दवा लगानी है, ये टेबलेट देना है, और इस प्रकार से आज पूरे ज़िले में हमारी टीम काम कर रही है। 2014 से पहले भी आवारा गाय हुआ करती थी? नहीं, 2000 पहले से आवारा गाय नहीं होती। अच्छा। नहीं, सभी के खूंटे बंदी हुई थी। ये सरकार आने के बाद? हाँ जी, आवारा गाय सिर्फ भाजपा सरकार आने के बाद हुई। तो क्या लगता है भाजपा की कहीं ना कहीं कोई रणनीति में कमी रह गई है जो आवारा गाय नहीं, वो बढ़ गई? दावा करते हैं हमने गौहत्या बंद करवा दी, लेकिन गौशालाओं में जाके देखिए, अन्य सरकारों से ज़्यादा बुरी स्थिति गौ माता की है आज की डेट में। लेकिन आज योगी सरकार ने हर गांव में एक गौशाला बनाई हुई है। गौशाला नहीं, सरकार ने मौतशाला बनाए हैं। सरकार ने गौशाला नहीं बनाया, सरकार ने ये कैसे मौतशाला कह बनाया। सकते हैं आप मौतशाला बनाई है? हमारे पास 10,000 फोटो वीडियो ऐसे हैं जिसमें गौशाला के अंदर देखिए गायें पड़ी हुई हैं, उनको जीवित कीड़े खा रहे हैं, कुत्ते खा रहे हैं, न चारा है न पानी है। गौशाला हम लोग जाते हैं तो वहाँ गेट नहीं खोला जाता है। प्रशासनिक अधिकारियों को फ़ोन करते हैं तो कहते हैं तुम्हारा अधिकार क्या है। आज गौरक्षकों का अधिकार नहीं कि वो गौशाला चले जाएँ। अच्छा अच्छा। क्या यही सरकार करना चाहती है? क्या आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से ये कहना चाहेंगे कि गौशालाओं की स्थिति सुधारी जाए, जितने भ्रष्ट अधिकारी हैं सबको जेल भेजा जाए जिन्होंने गौशाला का पैसा गबन किया है। लेकिन हम लोग 10 साल से चिल्ला रहे हैं, कुछ नहीं होगा, सब बंदरबाट हो जाएगा, नीचे से ऊपर तक अधिकारी बिक जाते हैं, तो यहाँ से रिपोर्ट शासन को सही भेज दी जाती है बस। अच्छा, जो गौशालाएं होती हैं उन गौशालाओं में खुद की उनकी भी अपनी सैकड़ों बीघा ज़मीन होती है, उसमें चारा बोया जाता है। तो चारा वो है, उतना ही चारा पर्याप्त मात्रा में गाय को मिले तो गौशाला में भूखे जितनी क्यों भी रहें? ज़मीनें हैं, लगभग 50% गौशालाओं का नॉलेज मुझे है। कुछ गौशालाओं से पहले जैसे दोहरा है पप्पू वर्मा बौरी प्रधान, उन्होंने गेहूं की फसल बोई थी, जो वीडियो चंदन देव पांडे ने रिकवरी कराई थी। उनके कार्यकाल में बहुत अच्छा कार्यकाल रहा, लेकिन हर अधिकारी ऐसे नहीं, एक आध अधिकारी ऐसे हैं जो गौशाला के प्रति संवेदना रखे हैं। बाकी सबको पैसा चाहिए बस, चाहे सेक्रेटरी हो या प्रधान हो। गौ माता आज मर रही है तो मरने दो, अब बहुत बुरी स्थिति से मर रही है। समय समय पर आपने जैसा बताया आप उनको अवगत कराते जी, हैं। बराबर अवगत कराते हैं। गौशाला की जो स्थिति है, जी जी जी, उसके बावजूद भी किसी तरह का उनकी तरफ से कोई सहयोग नहीं दिया है। ना कोई सहयोग करते हैं, ना कोई कार्रवाई अच्छा, होती है। एक जानकारी विशेष ये कि आप पर निरंतर आरोप लगते रहे हैं जी समाज ग्रामीणों के कि आप जैसे किसी की यहाँ गाय हाँ। घायल मिली तो आप जी। उनसे अवैध वसूली करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे किसी ने लाठी भाली बांका मार दिया जानबूझकर, जी, जी। तो उससे हम ये कह देते हैं अगर तुमने इसको चोट पहुंचाई है तो आप इसका इलाज करवाइए, नहीं तो हम आपके थाने में FIR करेंगे पशु क्रूरता के तहत। जी जी। बस। क्या पुलिस प्रशासन से आपको सहयोग मिलता है? नहीं, पुलिस प्रशासन से हमें सहयोग मिलता है। मिलता है। मिलता है। जी जी। हाँ, पुलिस प्रशासन सहयोग मिलता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी पुलिस कर्मचारी द्वारा या किसी अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय बुलाया गया हो कि यहाँ पे कोई गाय बीमार पड़ी उसका आप देखभाल करिए? जी जी, बहुत बार बुलाया गया है। बुलाया गया? बुलाया गया जी। तो सरकारी विभागों द्वारा बुलाया जाता है आपको? बिल्कुल बुलाया जाता तो फिर सरकारी विभाग जब बुलाते हैं आपको तो क्यों विरोध क्यों करते हैं? सेक्रेटरी आपके हुए या डॉक्टर हुए? है। सेक्रेटरी डॉक्टर तो इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि हम उनकी कमियों को उजागर करते हैं ना, अच्छा अच्छा। इसलिए वो हमारा विरोध करते हैं। हाँ, हम उनकी कमियों को उजागर करते हैं। तो क्या कुछ आर्थिक सहायता कैसे क्या काम चलता आपका है? हमारे पास 10-12 बीघे ज़मीन है, उसमें जी। पैदावार है, बाकी हम 1-2 प्राइवेट मरीज देख लेते हैं दिन में। अच्छा अच्छा। जी, जैसे किसी की गाय बीमार है, उसको भी कीड़े पड़े हैं। नहीं तो आप जो गायों का इलाज करते हैं, इसकी जी। ट्रेनिंग आपने कहीं से ली हुई है या करते करते आपको इस तरह से आ गया? इससे पहले डॉक्टर अनिल दुबे जी थे और ढौरारा में डॉक्टर वीरेंद्र वर्मा जी हैं। 2-3 डॉक्टर ऐसे इस 10 साल में हमको मिले हैं, उन्होंने हमको बहुत कुछ सिखाया है, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
क्या लगता है जो आप ये सेवा कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से बेजुबान जानवर की, इससे आपको आने वाले समय में कुछ नाम मिलेगा, तरक्की मिलेगी, या आप लोग छोड़ के परलोक सुधार रहे हैं अपना है? अब ये तो ऊपर वाले के हाथ में है कि कल क्या होगा, इसके विषय में तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा। अच्छा, एक जानकारी और हमें प्राप्त हुई कि आप कुछ लगातार वर्षों से पीड़ित भी रहे हैं बीमारी से। जी जी जी, जब ऐसी धूप में चलते हैं तो अगर कंटिन्यू 1 हफ्ते चले तो 1 हफ्ते बाद बीमार हो जाते हैं, तो अपना भी इलाज कंटिन्यू चल रहा है। कुछ ग्रामीणों द्वारा ज्ञात यह भी हुआ था कि आपका इलाज पिछले वर्ष या 1-2 साल पहले लखनऊ में भी चला है कुछ जी, समय? लखनऊ विवेकानंद हॉस्पिटल में चला है, वहाँ से जवाब दे दिया था जी। मुझे हेपेटाइटिस बी हुआ था, अच्छा अच्छा लीवर सिरोसिस की समस्या हुई थी। जी उस समय मैं काफ़ी परेशान हो गया था, जी। लेकिन गौ माता की कृपा से परेशान हो जाता हूँ, लेकिन उसके बाद फिर मैं गौ माता के कार्य में लगने के काबिल हो जाता हूँ। तो आप जैसे आज यहाँ पर भर्ती हैं जी। हॉस्पिटल में जी सीरियस कंडीशन में, जी। क्या लगता है आप उठ के चंगे होकर बैठ जाएंगे फिर नहीं, क्षेत्र में आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फिर हम क्षेत्र में निकलेंगे। गौ क्षेत्र में माता की आएंगे। कृपा से हम बहुत जल्दी क्षेत्र में निकलेंगे। आपका क्या संदेश रहेगा जो लोग अपने आवारा पशुओं को छोड़ देते हैं, जो जी। कि जाहिर है कि वो भी किसान होते हैं, जी जी जो जब गाय उनके काम की नहीं होती जी, है, जी, जी। वो जानवरों को अपने छोड़ दिया करते जी, हैं, जी, उनके जी। लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अब उनके लिए हम ये संदेश देना चाहेंगे, भाई पशुपालक कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जिम्मेदार है, लेकिन चलिए गाय तो पशुपालक रख सकता है, बैल को कहाँ लेके जाएगा इस महंगाई में। 20 रुपये किलो भूसा बिक रहा है, अगर उसका एक बच्चा पूरा दिन बैल के लिए घास काटेगा तो शाम को रोटी कहाँ से खाएगा? वो व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। सरकार जो व्यवस्था कर रही है उसमें अधिकारी, प्रधान, सेक्रेटरी, BDO सब खा रहे हैं, और नंदी महाराज गौशाला में जाइए देखिए कुत्ते की मौत मर रहे हैं। तो ये सब कसूर सरकार का है, सरकार इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रही है, जबकि सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। नहीं, सरकार तो वहाँ से गौशाला भी उसने बनवाई है, उसका पैसा नहीं, भी सरकार दिया ने है। आपको गौशाला लगता है जो पैसा जी। गौशाला गायों के लिए दिया जा रहा है जी। वो जी। इनफ है? वो जी। इतना पैसा चाहिए गौशाला चलाने के लिए, उसमें चल सकती है? जी बिल्कुल चल सकती है, लेकिन ये गौशाला अगर किसी प्राइवेट संस्था को दे दिया जाए, ये जिम्मेदार अधिकारियों जैसे सेक्रेटरी, BDO, प्रधान, इनके अंडर से इनको हटा दिया जाए। यही गौशाला अगर संगठन को दे दिए जाएँ या गौरक्षक या गौसकों से सुपुर्दगी में दे दिया जाए तो ये गौशाला अच्छे चलेंगे, मेरा मानना ये है। तो क्या लगता है वो भ्रष्टाचारी नहीं करेंगे? वो भ्रष्टाचारी नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास और कोई काम नहीं, उनका इतना बड़ा पेट नहीं है। अच्छा अच्छा। सेक्रेटरी AC में बैठेगा, प्रधान AC गाड़ी से घूम रहा है, उसको गौशाला से क्या मतलब है? और जो गौरक्षक, गौसेवक 24 घंटे रोड पे गौ माता की सेवा कर रहा है, अगर उसको गौशाला में सेवा करने का मौका दे दिया जाए तो मैं तो ये मानता हूँ कि ये मेरा सौभाग्य होगा। क्या लखीमपुर क्षेत्र में भी आपने गौशालाएं देखी हैं? क्या आपके यहाँ जो लखीमपुर के जो सदर के जो मैं डॉक्टर हैं, लखीमपुर उनसे सदर बात के, की मैं है? पूरे जिले की गौशाला हमने देखी है, सभी की हालत बहुत बुरी है। नहीं, अगर बात की जाए लखीमपुर जी, क्षेत्र जी, की, तो जी। यहाँ के डॉक्टर से आप मिले, उन्होंने आपको क्या जवाब दिया? नहीं, हम सब मिले हैं, भैया क्या करें, देखते हैं, ये है वो है, सब ठीक हो जाएगा, अगर आज कोई 4 कमी है तो ठीक हो जाएगा। पता नहीं कितने गौशालाओं की खबर वायरल हुई है। कभी ऐसा हुआ है कि आपने उनको शिकायत करी जाके, बताया जाके, और वो आपके साथ उनको गए भी जाके, उन्होंने हमने उनको भी शिकायत की है, मैंने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को भी कई बार पत्र लिखे हैं, GIRs भी डाली है, लेकिन कहीं कुछ नहीं होता है। मतलब डॉक्टर कभी आपके साथ गए हैं जाके देखने के लिए कि कहाँ पे गाय पड़ी हुई है, कहाँ पे 100-200 केस में कहीं एक बार चले जाते हैं। अगर 200-400 केस हमने किए हैं तो उसमें एक आध केस कोई सीरियस होता है जो हमारे बस का नहीं होता है, वो भी हमको पूरा दिन इंतजार करना पड़ता है। जब तक डॉक्टर जाते हैं तब तक वो एक्सपायर हो जाते हैं, उनके जाने का कोई मतलब निकलता नहीं है, वो कभी समय से नहीं गए। तो क्या लगता है जो ये गायों के प्रति लापरवाही हो रही है, ये सीधा दोषारोपण आप सरकार पे करेंगे या सिस्टम पे करेंगे? नहीं, सिस्टम पे पूरा दोष है, सिस्टम, और सिस्टम पे तब दोष है जब सरकार ध्यान नहीं दे रही है। जी जी जी। नहीं तो अगर हर विभाग को सरकार सही कर सकती है, सरकार ने हर गुंडे माफिया सही कर दिए, तो ये गौशालाओं की समस्याओं का समाधान कैसे नहीं हो रहा है? क्यों गायें मर रही हैं? बड़े बड़े बदमाश धराशायी हो गए। मुख्यमंत्री जी कहते हैं इस चौराहे पर किसी लड़की को छेड़े को तो आगे जमराज मिलेंगे। 100 गाय गौशाला में मर जाती है, उसके जिम्मेदार अधिकारी जो हैं उनको जमराज से क्यों सामना नहीं होता है? उनका भी जमराज से सामना होना चाहिए, क्योंकि वो गौमाता हैं। उनको मारने का अधिकार किसने दे दिया कि भूख प्यास से आप तड़फा के मार दीजिए, और जो लोग ऐसा करते हैं उनको बीच चौराहे पर गोली मार देनी चाहिए। जब आप गायों के लिए इलाज के लिए क्षेत्रीय डॉक्टर से संपर्क करें, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, डॉक्टर उदेश पटेल मियाँभड़गिनी, और उन्होंने ये भी कहा मैं आपसे बात, जब मैं दूसरे नंबर से फ़ोन किया तो उन्होंने कहा मैं आपसे बात करना नहीं चाहता हूँ। यही हाल डॉक्टर ईसानगर प्रदीप कुमार का भी है। उनको जब फ़ोन करो तो स्पष्ट कह देते मैं आपसे बात करना पसंद नहीं करता। वजह क्या? वजह ये है कि वो कहते हैं तुम लकड़ी करते हो, तो उनके कार्य में बाधा उनके कार्य में हाँ बाधा पहुँचाते हैं। मगर वहाँ गाय कटी पड़ी, हम कह रहे हैं डॉक्टर साहब वहाँ किसी को भेज दीजिए, तो कह रहे हैं हमारे पास कोई एक ही काम तो आप तो
जैसे वो गायों का इलाज कर रहे हैं, आप भी गायों का इलाज कर रहे हैं जी। तो आप तो उनके कार्य में सहयोग कर रहे हैं, बाधा नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आप हमें परेशान कर रहे हैं ना। परेशान कर रहे हैं। उनकी तो मानसिकता यही कि आप हमें परेशान कर रहे हैं। मतलब ये हो सकता है कि वो एसी में बैठे हुए हैं बिल्कुल, और आप बिल्कुल, बुला बिल्कुल। रहे हैं। सरकार 1.5 लाख रुपए वेतन देती है, सरकारी गाड़ी है, सरकारी ड्राइवर है, हाँ। निकल कर कहीं नहीं जाते हैं और हम लोग स्वयं अपने पैसे से इलाज करते हैं। इसके बावजूद वो हम लोगों का विरोध करते हैं। विरोध करते हैं। जी। तो ये थे रिंकू पांडे जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन यानी 2010 से लेके 2014 और 2014 से लेके आज तक इन्होंने सिर्फ निस्वार्थ भाव से गायों की सेवा की है। लेकिन जैसा कि रिंकू पांडे जी ने बताया कि इनको प्रशासन से या जो पशुपालन विभाग के जो डॉक्टर हैं या जो अधिकारी हैं उनसे किसी तरह का कोई सहयोग नहीं मिलता है। बड़े दुख का विषय है कि एक धार्मिक काम है, एक समाज सेवा है, उसके बावजूद भी यहाँ पे जो अधिकारी हैं, यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं, वो उनकी बात को नहीं सुनते हैं। बल्कि उनका तो ये भी कहना है कि समय समय पर उनको धमकाया जाता है कि आप मेरे काम में बाधा न डालें, अन्यथा अच्छा नहीं होगा। और रिंकू पांडे जी ने एक चीज़ और बताई है कि इन्होंने जब कई बार संपर्क करने की कोशिश की है, लोगों से बताया गया है, तो इनका कहना है कि 100-200 केस में कभी एक बार डॉक्टर इनकी बात सुनते हैं और जाके वहाँ पे देखते हैं, उसके बाद भी गायों को पूरी तरह इलाज नहीं किया जाता है, जिससे गायों की स्थिति बहुत बुरी बनी हुई है। जब उनसे सवाल किया गया कि गौशाला सरकार ने बनवाई है, गौशाला की स्थिति क्या है, तो उनका कहना था कि इससे पहले सरकार में जब गौशालाएं नहीं थी तब गौ माता ज़्यादा सुरक्षित थी। आज गौशालाओं में न उनके पास खाने को है, न उनके रहने की व्यवस्था है, किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं आपसे कहूँगा कि अगर इस तरह से एक समाज सेवक जो निस्वार्थ भाव से गायों की सेवा कर रहा है, गायों के पीछे अपना दिन और रात लगा रहा है, अपनी जेब से पैसा खर्च कर रहा है, तो क्या प्रशासन और शासन को इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं करनी चाहिए जिससे कि गायों की रक्षा की जा सके और गायों को समय पर उपचार मिल सके। बड़ा दर्द है उनकी कहानी में, बड़ी व्यथा है और हमेशा की तरह इस तरह से वो सेवा करते रहे हैं और एक अच्छा कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है। मैं सलाम करता हूँ रिंकू पांडे को, जो इस तरह के काम करने में अपना जीवन लगा रहे हैं।